सपोज कि ये 100 स्क्वायर हैं, ठीक है, 100 नहीं है वैसे ये, ठीक है, 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो आप क्या करते हो कि अगर आपको एक इयोसिनोफिल नजर आया है, एक न्यूट्रोफिल नजर आया, तो उसकी जगह पे आप क्या लिखते हो, एन, ठीक है। फिर दूसरा न्यूट्रोफिल नजर आया है, एन। फिर आप जो स्लाइड देख ही जा रहे हो, साथ साथ आपको लिम्फोसाइट नजर आ रही है, तो एल। फिर न्यूट्रोफिल नजर आया है, एन। फिर आपको एक मोनोसाइट नजर आ गया है, एम। फिर आपको एक लिम्फोसाइट नजर आया है, एल। न्यूट्रोफिल नजर आया, एन, ठीक है, न्यूट्रोफिल आया, फिर एन। इसी तरह ही आप सारा फिल करते हो, इयोसिनोफिल एक नजर आया है, एन, इस तरह, ठीक है। इसके बाद आप जब इन सेल्स को काउंट करते हो तो ये परसेंटेज में आपको पता चलता है। लाइक कि आपने एन जो लिखे हैं ना, वो 70 थे एन, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल के आप क्या लिखते हो, न्यूट्रोफिल इज 70%, ठीक है। लिम्फोसाइड आपको सपोज के 22 नजर आए हैं, इस काउंट किए आपने, और एल 22 टाइम लिखा है आपने इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, तो एल लिम्फोसाइड इज 22%, ठीक है। मोनोसाइड इज 4%, ठीक है, 2 to 8% होते हैं। और जो इयोसिनोफिल है, सपोज कि आपको 2 ही नजर आए हैं, तो 2%, ठीक है। तो ये आपकी, और बेसोफिल इज 0%। ये आप एंड की इस तरह रिजल्ट लिखते हो। पहले आप ऊपर एक टेबल बनाते हो 100 बॉक्सेस वाला, उसके अंदर जो सेल नजर आई जा रहे हैं आप उसको उसके कैपिटल लेटर से मेंशन करते जाते हो टिल यू फाइंड 100 बॉक्सेस फिल हो जाते हैं, और फिर आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है मैम। लेकिन जो जी बेटा, मार्क वाले में जो 2 सेल्स के लिए फिर अलग अलग तरीके से फिर हम करेंगे? नहीं, आप यूजुअली जो ना, ये सिर्फ ये वाला जो मेथड है ना, ये यूज करते हैं 100 बॉक्सेस वाला। अच्छा मैम, किसी सेल टाइप की बॉक्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं है ना, बस जो भी नजर आ रहा है वो ऐसी लाइन में बॉक्स में लिखते जाए। इसी लाइन में आपने नहीं, ऐसे आपने जरूरी नहीं है कि न्यूट्रोफिल सारे इकट्ठे लिखे हैं आप। एन जो सेल नजर आई जा रहा है, आपको न्यूट्रोफिल नजर आया तो एन लिख दो, लिम्फोसाइड उसके बाद स्लाइड में नजर आया एल लिख दो, फिर इयोसिनोफिल नजर आया ई लिख दो, फिर मोनोसाइड नजर आया एम लिख दो, ठीक है। तो सीक्वेंस में नहीं रहते कि आपने सिर्फ न्यूट्रोफिल एक तरफ लिखने हैं, लिम्फोसाइड एक तरफ लिखने हैं। 100 बॉक्सेस के अंदर जैसे भी सेल लाइन आपको नजर आ रही है वैसे आप मेंशन करते जाएंगे, ठीक है मैम। ये टैली मार्क्स मेथड में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूट्रोफिल है, एक इयोसिनोफिल है, तो हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे या इकट्ठे लिखेंगे? किसमें बॉक्स में? वो जो पहला वाला मेथड है, टैली मेथड। ठीक है, टैली मार्क वाला, टैली मार्क में आप अलग लिखे, मैं उसका बता सकता हूँ। ठीक। इस तरह ना आप एक कॉलम ड्रॉ करते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब आपको न्यूट्रोफिल जो नजर आ रहे हैं ना, उसको आप क्या करते हो, इसकी एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। हर एक के लिए अलग, लिम्फोसाइट के लिए ये अलग, ठीक है। तो फिर एंड पे आप इसकी टोटल लिखते हो कि 70%, 20%, ठीक है, 8%, जितने भी आपको नजर आए हैं इन बॉक्सेस को काउंट करके ना, ये वाले जो हैं इन सेल्स को काउंट करके। ओके, थैंक यू मैम। मैंने क्लास ये ठीक है, तो इस तरह आप लिखते हो। ये आपका है टैली मार्क मेथड, और दूसरा जो मेथड है ना 100 बॉक्सेस वाला, वो इजी मेथड है। उसमें ये क्या है कि आप बॉक्सेस के अंदर सारे लिखते जाते हो और आपकी बात में खुद ही परसेंटेज निकल आती है। आप जब काउंट करते हैं एन इज 68 टाइम, तो 68%, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट इज योर प्रिकॉशंस। मैम जी बेटा। मैम, लेक्चर ना आज 9:30 तक का, लास्ट टाइम भी आपको भूल गया था, तो इसलिए आपको याद करवाना था सिर्फ। हाँ, मुझे आज याद है। प्रिकॉशंस, मैम प्रिकॉशंस क्या है मैम? जी बेटा, वैसे ना क्वेश्चंस जो है ना आप एंड पे पूछ लिया करें, इस तरह टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। पहले ही आप ज्वाइन जो है वो 15 मिनट के अंदर सारी क्लास ज्वाइन करती हूँ, मैं वेट करती रहती हूँ आपका। और बाकियों की तरह अगर मैं भी कर दूं ना कि अलाउ नहीं करना मैंने, तो फिर आप लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए जो है मैं ओपन रखती हूँ इसको कि एनीवन कैन एक्सेस, लेकिन आप लोग सुबह आने में इतनी ज्यादा देर करते हो कि मुझे वो 12
12 मिनट्स एटलीस्ट लग जाते हैं, तो वो टाइम जाता है, फिर आपके रीजॉइनिंग में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो आप ऐसे किया करें, ज्वाइन जल्दी किया करें। और आप लोग जो हैं वो अभी क्वेश्चंस जो है ना वो एट द एंड में मुझसे पूछ लें ताकि ये टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, ये एक बड़ा हमारा प्रैक्टिकल है, तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी वाला जो है ना वो आज हम नहीं, थोड़ा जो कंफ्यूजन थी वो नहीं अभी क्लियर हो सकती, बिकॉज इट इज अ लार्ज प्रैक्टिकल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो छोटा होगा आपका उसमें कवर हो जाएगा। यस ठीक है, तो प्रिकॉशंस क्या हैं? द स्टेनिंग स्टेप्स एंड टाइमिंग शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ठीक है, स्टेनिंग स्टेप क्या था कि लिशमन से पहले स्टेन करना है, फिर डिस्टिल वाटर डालना है, फिर उन दोनों को मिक्स करना है और उसके बाद उसको वॉश कर देना है विद टैप वाटर। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो स्टेनिंग प्रॉपर नहीं होगी। एंड टाइमिंग शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। पहले 2 मिनट है, फिर 5 to 6 मिनट है, उसके बाद आपने ड्राई करना है, वॉश करने के बाद ड्राई करना है फॉर 2 मिनट। ठीक है, undiluted stain should be washed carefully. In hot weather, stain becomes thick due to evaporation. Stain के अंदर जो water component होता है वो evaporate हो जाता है hot weather में, तो वो thick हो जाता है। If the stain start drying, add 1 or 2 drops of distilled water to avoid precipitation on the slide. अगर वो स्टेन बहुत ज्यादा थिक है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है ऑन द स्लाइड। तो हमें स्लाइड जो माइक्रोस्कोप में नजर आती है ना उसमें उसके प्रेसिपिटेट्स नजर आते हैं, और सेल्स जो कई दफा ना प्रेसिपिटेट्स के अंदर छुपे होते हैं, तो फिर उनको आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है। नेक्स्ट इज योर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। In a stained film, WBC assumes a rounded shape due to surface tension. But in circulating blood and in tissue culture, they manifest active amoeboid movements. इसमें चूंकि हमने फिक्स किया है एसीटोन फ्री अल्कोहल के साथ, तो जिस शेप में भी वो थे उस टाइम फिक्सेशन वाली स्टेज में वो उसी तरह फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, यूजुअली राउंडेड शेप होते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। अंडर द माइक्रोस्कोप दे लुक पिंकिश पर्पल। द granulocytes have different types of granules. Functions and clinical significance of different white blood cells. सबसे पहले है आपका न्यूट्रोफिल। They are actively phagocytic. इनका फंक्शन ही ये होता है कि they are phagocytes. They provide the second line of defense against bacterial and fungal infection. First line of defense क्या होता है आपका? फिक्स्ड माइक्रोफेज जो टिश्यू मैक्रोफेज। ठीक है, उसके बाद जी बेटा, सेकेंड वाली जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस इज योर न्यूट्रोफिल्स। सो आगे आपके कॉजेज हैं न्यूट्रोपीनिया की या न्यूट्रोफिलिया के। न्यूट्रोफिलिया क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स मोर देन नॉर्मल। इट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो है, एक मिनट बेटा, So the neutrophils जो हैं physiological causes हैं और pathological causes हैं। Physiological causes include severe exercise. Severe exercise में आपका count क्यों ज़्यादा हो जाता है? Because when you do a severe type of exercise, so it causes tissue damage. ठीक है, tissue damage induces the inflammatory response. Then is pregnancy. ठीक है, और सीवियर एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी ज्यादा होता है, कैटेकोलामीन्स, तो वो भी आपका क्या कराते हैं, रिलीज ऑफ न्यूट्रोफिल। ऑलरेडी जो फॉर्म न्यूट्रोफिल होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर, उनकी क्या होती है, मार्जिनेशन हो जाती है और वो बाहर निकल के ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, सो द न्यूट्रोफिल्स आर गोइंग टू इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू सीवियर एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज प्रेगनेंसी जो है वो भी आपका एक इम्यून रिएक्शन स्टिमुलेट होता है। बहुत ज्यादा इम्यून रिएक्शन नहीं होता, आपका एक जो फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, इट इज बेसिकली ए फॉरेन एजेंट। ठीक है, लेकिन उस तरह की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट जैसी आपकी माइक्रोस्कोप्स ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह में डेवलप होती है, लेकिन आपका फिर भी थोड़ा बहुत इम्यून रिएक्शन जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो दैट्स व्हाई रिजल्टिंग इन इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स।